मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। संविधान है, संविधान को देखकर मैं जीऊंगा, मैं किसी को भी मानूंगा। क्या छत्तीसगढ़ में सच में धर्मांतरण होता है? क्या लोग सच में 2 बोरी चावल लेकर अपना नाम, अपना पहचान, अपना जन्म स्थान भूल जाते हैं? अगर मेरे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाया जाएगा तो काट के रख दूंगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में रविवार के दिन अक्सर जो है प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की जाती है। आप बाइबल खुद से पढ़े हैं कि आपको किसी के द्वारा पढ़ाया गया है? खुद से पढ़ता हूँ। तो आपने अभी कहा कि आपको पढ़ना नहीं आता। जो वो लोग कहते थे कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं मानता बाइबल को हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग इतनी फैल चुकी है कि सभी समुदाय के लोग इस आग से जल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इस कानून के लागू हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से धर्मांतरण रुक जाएगा? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ का एक और ऐसा गंभीर विषय लेकर आया हूं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अक्सर वाद विवाद होता रहता है। कई जगह हिंसा होती है, लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, रैली निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, उस मुद्दे का नाम है धर्मांतरण। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गंभीर विषय है जो लगातार जो है फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग इतनी फैल चुकी है कि सभी समुदाय के लोग इस आग से जल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा और जशपुर ऐसे जिले हैं जिसमें आदिवासी बहुल, जिसमें आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, आदिवासी लोग इनमें रहते हैं। और लगातार जो है एक विशेष समुदाय द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो मिशनरी है, ईसाई समाज के लोग हैं, वो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 2 बोरी चावल के लिए लोग अपना धर्म बदल देते हैं। क्या ये सच में होता होगा? इसी को जानने के लिए आज मैं आया हूं सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं 36 टीवी। अगर आपने हमारे चैनल 36 टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं और ऐसी ही खबरें आपके लिए लेके आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विषय बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ रहता है। विधानसभा से लेके जो है स्थानीय जमीनी स्तर तक इस मुद्दे की बात होती रहती है। आपको मैं ऐसी 3 घटनाएं बताने वाला हूं जिसने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सबका ध्यान जो है अपनी ओर खींचा है। पहली जो घटना है 25 जुलाई 2025, जिनमें दुर्ग के रेलवे स्टेशन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा 3 नाबालिग आदिवासी लड़कियां और 2 ननों सहित एक युवक को पकड़ा था, जिसके बाद 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी। और ये जो पूरा मुद्दा है, पूरा विषय है, देश भर में फैल चुका था। अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई थी कि यहां भी जो है धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण जैसी कोई चीज भी होती है। जब ननों की गिरफ्तारी हुई तो केरल से 5 सांसद जो है केरल से जो है ननों से मिलने के लिए आए थे। इसके बाद कोर्ट में कार्यवाही के बाद दोनों ननों को रिहा कर दिया गया था। दूसरी घटना है डेविड चाको। राजनांदगांव का रहने वाला डेविड चाको, जो कि एक नेटवर्क बना के जो है धर्मांतरण कराता था। पुलिस के अनुसार यह बताया जाता है कि उनको विदेशों से जो है पैसा आता था धर्मांतरण कराने के लिए। राजनांदगांव ही नहीं, बस्तर, सरगुजा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उसका नेटवर्क फैला हुआ था। डिजिटल माध्यम से वो धर्मांतरण कराता था। इसके बाद इसकी सूचना आसपास के लोगों को पता चलती है, पुलिस आके जांच करती है। जांच में जो आरोप है वो सत्य सिद्ध हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी दिसंबर के महीने में कांकेर के आमाबेड़ा गांव में एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने के लिए बहुत बड़ा हिंसात्मक विवाद हुआ, जिसमें ग्रामवासी जो है धर्म परिवर्तन किए गए परिवारों के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं और उनके घरों को तोड़फोड़ करते हैं, आग भी लगा देते हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचती है और स्थिति को नियंत्रण करती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप देखते होंगे। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में रविवार के दिन अक्सर जो है प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की जाती है, जिसके कारण अक्सर जो है धर्मांतरण कराने का आरोप प्रत्यारोप जो है एक विशेष समुदाय द्वारा लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में जो है इस धर्मांतरण कानून की जरूरत थी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या छत्तीसगढ़ में सच में धर्मांतरण होता है, क्या लोग सच में 2 बोरी चावल लेकर अपना नाम, अपना पहचान, अपना जन्म स्थान भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म स्वतंत्र बिल की। 20 मार्च को विधानसभा सत्र के दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने धर्म स्वतंत्र बिल जो है विधानसभा में पेश किया था। जैसे ही लोगों को पता चला कि धर्म स्वतंत्र बिल जो है पेश होने वाला है, कई लोग
जो है इस कानून के विरोध में खड़े हो गए। 20 मार्च को जो है विधानसभा में ये बिल पेश हुआ और पास भी हो गया, जिसके बाद इनको राज्यपाल के पास जो है हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ मसीही समाज के लोगों ने इस कानून का काफी विरोध किया। उन लोगों का कहना था कि ये कानून जो है हमारे अधिकारों का हनन करता है और संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है। दरअसल छत्तीसगढ़ मसीही समाज के लोगों का कहना था जो धर्म स्वतंत्र बिल आया है वो संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, इसीलिए इसे लागू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लगातार जो है बातें उठ रही थी। अब आइए जानते हैं धर्म स्वतंत्र विधेयक के बारे में, ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इस धर्म स्वतंत्र बिल में जो है दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र बिल 2026, ये जो बिल है वो 1968 के धर्म स्वतंत्र बिल की जगह लेगा, जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई भौतिक या डिजिटल माध्यम से या अपने धर्म का बखान करके अपने धर्म को अच्छा बोलकर या दूसरे के धर्म को बुरा बोलकर धर्मांतरण कराता है तो उसको 7 से 10 वर्ष का जो है कारावास होगा और न्यूनतम जुर्माना 5 लाख का किया जाएगा। इसी के साथ धर्मांतरण के उद्देश्य से कोई विदेश से पैसा लाता है या लोगों में बांटता है या प्रलोभन देता है तो उनको जो है 10 से 20 वर्ष का कारावास और 20 लाख का जुर्माना जो है हो सकता है। इसी के साथ महिला, नाबालिग, ST, SC इन सभी को प्रलोभन देकर या इनका ब्रेन वॉश कर अगर इनको धर्मांतरण कराया जाता है तो उनको 10 से 20 वर्ष का कारावास हो सकता है और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण कराता है तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है और उनको 25 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ अगर कोई भय, लालच, प्रलोभन इस प्रकार के लालच देकर अगर आप हमारे धर्म में आ जाएंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इस प्रकार की बातें कहकर प्रलोभन देकर अपने धर्म में प्रवेश कराता है तो उनको जो है 10 से 20 वर्ष तक कारावास या 30 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इस धर्म स्वतंत्र बिल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है कि विवाह से पहले या विवाह के बाद जो धर्मांतरण है वो पूरी तरीके से अवैध माना जाएगा। अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो विवाह के 60 दिन पहले जो है सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी और इस पूरे फैसले में जो निर्णय है वो सक्षम प्राधिकारी ही करेगा। लगातार जो है इस प्रावधान के आने पर लोग इसका विरोध करते रहे, लोगों ने इसे काला कानून कहा, हर जिले में इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हुए। ईसाई समाज, मूल निवासी समाज से लेकर जो है अल्पसंख्यक समाज जो है सड़कों पर उतरा, इसका काफी विरोध हुआ। लेकिन 7 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका द्वारा उस धर्म स्वतंत्र विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए गए। यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही छत्तीसगढ़ में जो धर्म स्वतंत्र बिल जो है वो लागू हो चुका है। अगर अब जो है कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है या कराते हुए पाया जाता है तो उनको प्रावधानों के अनुसार जो है उनको दंडित किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार मांग उठ रही थी कि एक धर्म स्वतंत्र कानून लाया जाए, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को कर दिखाया है और 25 सालों के बाद जो है छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र बिल, धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है। लगातार ईसाई समाज, मसीही समाज के विरोध करने के बाद भी जो है सरकार ने उन सभी के आश्वासन को, सभी के मांगों को ठुकरा कर जो है इस कानून को लागू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस कानून के लागू हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से धर्मांतरण रुक जाएगा? मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है रायपुर के तूता धरना स्थल पर रिपोर्टिंग की थी, जिनमें ईसाई मसीह समाज ने इस कानून का काफी विरोध किया था और इनको काला कानून भी कहा था। जब हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनमें अधिकतर जो लोग हैं एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए थे, जो वो लोग कहते थे कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं मानता बाइबल को हूं। इस प्रकार की बातें जो है उनसे निकल रही थी, वो उनके जो विचार हैं वो दिख रहे थे। भारत का संविधान जो है हर किसी को अपने स्वेच्छा के अनुसार अपना धर्म स्वतंत्रता मानने का अधिकार देता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन अभी भी जो उनको आरक्षण है वो अपने मूल धर्म के अनुसार मिल रहा है। यानी वो मान ईसाई धर्म को रहे हैं और आरक्षण जो है अपने मूल धर्म से ले रहे हैं, जो कि संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है। संविधान हर किसी को अपने नियम को मानने का अधिकार देता है। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति खुशी से कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन आरक्षण भी लेना और दूसरे धर्म को भी मानना कितना सही है आप कमेंट में जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून जो है 7 अप्रैल 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, क्या अब धर्मांतरण होगा
क्या लगातार जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जहाँ पे लोग बहुत अधिक संख्या में अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, क्या वो रुक जाएगा? बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे और धर्म स्वतंत्र बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और हमारे 36 टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। मैं सत्य जोशी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।